हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घटना चक्र जीके पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि दिल्ली सल्तनत से रहेगा। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसमें एमसीक्यू एंड थ्योरी दोनों मिक्स क्वेश्चन दिए गए होंगे। अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो भी आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। यदि आप पहली बार भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भी आपको पूरा डिटेल में समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक टॉपिक है जो कि हिस्ट्री से, मीडिएवल हिस्ट्री से पूछा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है हमारा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अगर आता हो तो आप लोग पहले से टिक करिएगा, नहीं आता हो तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनी था, जो कि खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान बना था। चलिए इसके विषय में हम थोड़ा और भी, जैसे हर क्वेश्चन के विषय में अगर उससे कुछ भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन पे यदि हमें दिल्ली सल्तनत पढ़ना है तो उसके पहले जितने भी भारत पर आक्रमण हुए उसको भी जानना जरूरी है। तो हम थोड़ा बैक पर नजर डालेंगे और देखेंगे भारत पर अरब आक्रमण की यदि बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी बना, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर लड़ाई की, युद्ध किया और भारत पर विजय प्राप्त की। और यदि बात करें भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य किसके शासनकाल पर मिला है, तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था, अरब का था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसने भारत पर पहला सफल आक्रमण भी किया और ये जजिया कर लगाने वाला प्रथम मोहम्मद बिन कासिम बना शासक, याद रखिएगा। और यदि बात करें भारत पर तुर्क आक्रमण की, तो जो हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया था गजनी, तो ये तुर्की था और ये सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनी, ये भी याद रखेंगे। और महमूद गजनी, इससे ये क्वेश्चन बनता है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कुल 17 बार आक्रमण किया, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। और महमूद गजनवी, इसका गजनवी या गजनी दोनों नाम ठीक हैं, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र गुजरात पर है, इस पर हमला करा और इसके अंदर मतलब लूटपाट करने के उद्देश्य से इसने मंदिर पर हमला किया। इसका उद्देश्य ही था कि भारत पर लूटपाट कर कर वापस चले जाना। और सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला ये प्रथम शासक बना, ये जो क्वेश्चन में था हमारे पिछले में। और ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल पर भारत आया, या फिरदौसी से पूछा जाता है कि फिरदौसी एक इतिहासकार हैं, ये किसके शासनकाल में भारत आए। तो ये याद रखिएगा इसको कि अल-बरूनी और फिरदौसी ये दोनों महमूद गजनवी के शासनकाल पर भारत आए। और इनकी किताब भी पूछी जाती है, इतिहासकार रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने कोई ना कोई किताब लिखी होगी। एक अल-बरूनी की किताब है किताब उल हिंद और फिरदौसी की किताब है शाहनामा। देखिए दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार पूछे गए हैं और उनसे ही थ्योरी और उनसे ही एमसीक्यू बना के रखे गए हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको एज ए स्टोरी क्रम से सारे क्वेश्चन रखे गए हैं, शासन काल के क्रम से क्वेश्चन रखे गए, तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो ये देखिए, याद रखिएगा, भारत पर अरब आक्रमण किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का। और तुर्क आक्रमण की बात करें तो महमूद गजनी या महमूद गजनवी का था। और उतबी और फरूकी भी थे, इनसे कम क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इनकी किताब नहीं लिखी हुई है। इन दोनों को याद रख सकते हैं आप, अल-बरूनी और फिरदौसी को। चलिए अब अगला देखेंगे, भारत पर अफगान या फारसी आक्रमण जो कि मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा थे जो जयचंद से जीतने पर सोने के सिक्के के ढंग पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी को सिक्कों पर अंकित करवाया। इससे एक ये पॉइंट बनता है कि सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति किसने बनवाई, या सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति सिक्का चलाने वाला कौन सा अफगान शासक बना? तो ये मोहम्मद गौरी थे। नाम में ही देखिए थोड़ा रिलेट करेंगे, लक्ष्मी गौरी दोनों माताओं के नाम है, तो अब याद कर पाएंगे। लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के किसने चलवाए? तो मोहम्मद गौरी ने चलवाए, इससे आप भूलेंगे नहीं। और इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका मुस्लिम राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य रहा। और मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। मुल्तान और पंजाब पर विजय प्राप्त करने के बाद वे दिल्ली की ओर बढ़ा। जैसे ये लोग अफगान से आए, पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान है, तो वहां से ये लोग भारत पर आए आक्रमण करने, जीतने के उद्देश्य से, राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से। और बढ़ते बढ़ते ये लोग
दिल्ली तक आ गए। तो अब यहाँ से शुरुआत होगी हमारी दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले हमें इनका बैक जानना जरूरी था कि क्या ऐसा हुआ, कैसे कौन से आक्रमण हुए जिस कारण ये लोग दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। चलिए, इतने क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था, आपको अपने लोगों ने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके मध्य हुई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन की पहली लड़ाई हुई, जो कि 1151 ईस्वी में हुई। और यदि बात करें कि इसमें विजयी कौन रहा, तो पृथ्वीराज चौहान इस पर विजयी रहा, इस युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में। और चलिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं तो हम इसको भी थोड़ा जानेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, जैसा कि क्वेश्चन में था, 1191 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। विजयी कौन रहा? पृथ्वीराज चौहान। पहला हो गया 1191 का। द्वितीय भी पूछा जाता है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। जो भी हम लोग ने अभी इतिहास ये पढ़ा था, अरब आक्रमण, और ये दूसरा था महमूद गजनवी और तीसरा था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी लास्ट में था, तो याद रखिएगा सारा युद्ध इसने ही लड़े, इसके द्वारा लड़े गए हैं ये तराइन वाले। तो पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। और दूसरे में कौन विजयी रहा? तो इसमें मोहम्मद गौरी। देखिए, एक बार ही पृथ्वीराज चौहान जीता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी दोनों में जीता है। ये तराइन का द्वितीय युद्ध भी हो गया। यदि बात करें चंदावर का युद्ध की, तो ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। याद रखिएगा, चंदावर जो कि कन्नौज के साइड है, याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी और जयचंद, ये कन्नौज के शासक थे जयचंद, इनके मध्य हुआ। तो इसमें भी विजय किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की। तो इससे भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। इन तीनों की सन भी पूछी जाती है, डेट युद्ध की। तो चंदावर से देखिए 94, 1194 बन रहा है, चंदावर 94, ऐसे रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। ये भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला शासक था। ये देखिए, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत पर तुर्की आक्रमण का, तो इसमें बताया गया था कि महमूद गजनवी, जो कि तुर्की शासक था, इसने आक्रमण किया। देखिए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसकी सारे पॉइंट्स को याद अच्छे से कर लेंगे, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में और गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद गौरी विकसित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसी विश्वसनीय शासक को छोड़कर गया था? जब मोहम्मद गौरी जो लास्ट में था शासक, ये जो हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था, मोहम्मद गौरी जो कि अफगान और फारसी आक्रमणकारी था, ये मोहम्मद गौरी, इसने लास्ट में सारे प्रदेश विजित किए। और लास्ट में क्या हुआ है, इसका बस मेन उद्देश्य था कि जीतना, युद्ध कर कर जीतना। तो ये जीत कर अपना एक सेनापति था, इसका गुलाम और सेनापति दोनों था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको इसने जितने भी अपने प्रदेशों को सारा विजिट किया हुआ था, तो ये सारे प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यही गुलाम वंश का संस्थापक भी बना। गुलाम वंश को मामलूक वंश के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। मामलूक वंश और गुलाम वंश एक ही है, और इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति और गुलाम दोनों था, याद रखेंगे। चलिए, गुलाम वंश के बारे में थोड़ा जानेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये था गुलाम वंश का संस्थापक, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति और गुलाम था, तभी इसका नाम गुलाम वंश भी पड़ गया। चलिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे या बनते हैं, तो हम उनको जानेंगे। तो इसकी राजधानी क्या थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? लाहौर। याद रखिए, शुरुआत वहीं से हुई, पाकिस्तान, लाहौर, अफगानिस्तान से। तब ये मतलब प्रदेशों को जीतते ये लोग दिल्ली तक आए हैं। तो पहले इसकी राजधानी लाहौर थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। और इसके उपनाम से क्वेश्चन बने हैं। तो इसका उपनाम था लाल बख्श, क्योंकि ये दान करने वाला बादशाह जाना जाता था। इसका एक उपनाम है सिपाह सालार और कुरान खां, ये याद रखेंगे। 3 नाम है, लाल बख्श, सिपाह सालार और कुरान खां, इसके उपनाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और यदि बात करें इसने निर्माण क्या करवाया था, निर्माण भी काफी करवाया था।
देख लेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ये इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था और दिल्ली शहर का निर्माण भी करवाया गया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने करवाई थी या पहली मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। देखिए नाम में ही छिपा हुआ है इसका, कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहली नींव या पहली मंजिल का निर्माण के बारे में पूछेगा तो हम लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि पूछेगा इसका निर्माण पूरा किसने करवाया तो इल्तुतमिश, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए कुतुब मीनार से क्वेश्चन जानेंगे। इसका राइट आंसर चलिए ऑप्शन नंबर डी ही है। और यदि बात करें कुतुब मीनार की तो इसके बारे में एक फैक्ट्स बताना था। एक बार अभी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन बना था कुतुब मीनार के निर्माण से कि इसकी पूछा गया था लंबाई कितने मीटर है, तो ये याद रखेंगे 72.5 कितनी है, 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना हुआ था और किसी ने भी नहीं पढ़ा था। आई थिंक कोई भी इंसान सॉरी स्टूडेंट ये नहीं पढ़ता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये याद रखिएगा 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई थी। यदि फीट हो सकता है फीट भी पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो 239 फीट इसकी फीट में ऊंचाई है और मीटर में देखेंगे तो 72.5। और ये भी पूछा जा सकता है ये कितनी मंजिला इमारत है, तो ये 5 मंजिला इमारत है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये 5 मंजिला इमारत है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इसलिए उसको इसमें इंक्लूड किया गया। चलिए आगे देखेंगे। ऐबक का सेनापति, यही कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। और इसकी मृत्यु हुई थी तो 1210 ईस्वी में। इसकी पोलो या चौगान खेलते समय, ये गेम है, इसको खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। किस शासक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। और उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना, आराम शाह बना। लेकिन ये अयोग्य शासक था, ये मात्र 8 माह ही शासन किया इसने, तो इससे कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है कि जो कि एग्जाम में बने हैं। चलिए थोड़ा सा हम ये जान लेंगे, इसके बैक में जानेंगे कि जो हमारा दिल्ली सल्तनत है इसमें 5 वंश हुए। इसके सन रेयर है, पूछे जाते हैं। गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक रहा, और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा, ये सबसे छोटा इसका कार्यकाल था खिलजी वंश का। फिर तुगलक वंश हुआ, इसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा 1320 से 1414 ईस्वी तक। और सैयद वंश फिर 1414 से 1451 तक रहा। फिर आया लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 तक रहा। तो यदि बात करें ये दिल्ली सल्तनत शासनकाल की, तो ये टोटल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। अब हम इसके थोड़े से शासक देख लेंगे। शासक तो काफ़ी सारे हुए, कुछ अयोग्य भी थे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने उनको रखा है जो कि जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर इल्तुतमिश था, फिर रजिया सुल्तान बनी जो कि पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी, और नसरुद्दीन महमूद, इससे क्वेश्चन बनता है, ये गुलाम वंश का शासक रहा। ये टोपियां सिलकर पहनने वाला शासक था, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये टोपियां सिलकर कौन सा शासक था जो स्वयं टोपियां सिलकर पहनता था, तो नसरुद्दीन महमूद। फिर हुआ बलबन, फिर अंतिम शासक हुआ शमसुद्दीन कैमर्स। ये याद रखिएगा गुलाम वंश के शासक। खिलजी वंश की बात करें तो 2 ही महत्वपूर्ण शासक हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि संस्थापक थे, और अलाउद्दीन खिलजी हैं। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, और इसके बाद हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आए फिरोज शाह तुगलक। तो 3 तुगलक वंश के शासक हैं, महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। फिर बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज खान, इससे भी क्वेश्चन बना है। और ये 3 मुबारक शाह, महमूद शाह, अलाउद्दीन सलाम शाह, इनसे काफ़ी खास क्वेश्चन नहीं है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगला था लोधी वंश, लास्ट जो कि था बहलोल लोधी, इसके संस्थापक थे। और फिर सिकंदर लोधी आए, फिर इब्राहिम लोधी आए। ये बस इतने चार्ट्स, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और माइंड में यदि सेट हो जाएगा तो हम ये भी बता पाएंगे कि कौन सा शासक किस वंश से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था। देखिए वही जो क्वेश्चन में बताया था, अगर बात की जाए कि इसकी नींव किसने रखवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यदि बात करें कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। और यदि बात उसकी मैंने ऊंचाई भी बताई थी आपको, तो 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई थी। फीट में बात करेंगे तो 239, ठीक है, 239 फीट इसकी ऊंचाई थी, याद रखेंगे। और इसके इल्तुतमिश से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखेंगे। तो ये इल्तुतमिश कौन था, ये ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका गुलाम और दामाद था।
कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इसने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इसने क्या किया था, लाहौर से दिल्ली राजधानी कर ली थी। वो काफ़ी दूर हो गया था दिल्ली से, दिल्ली में शासन चल रहा था और राजधानी इतनी दूर थी लाहौर में, तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली अपनी राजधानी और सुदरबी सिक्के, चांदी का टक्का और तांबे का जीतल इसने जारी किया और 40 दल चालीसा का गठन, जो 40 गुलाम सरदार का गठन, या इसको तुर्क चहलगामी भी कहा जाता है, इसका गठन किया था। और एकता प्रणाली का जनक जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एकता प्रणाली का जनक कौन था, तो इल्तुतमिश था। और ये क्या है, तो ये धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि देना, जो कि एकता प्रणाली कहलाई और इसका जनक था, याद रखेंगे, इल्तुतमिश। और पूछा जाए पहला मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो चंगेज खां द्वारा किया गया था, जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, ये याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी। देखिए इसके ऑप्शन सारे मिसप्रिंट हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर बता दें तो रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश के पास शासन किया इन्होंने और ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी दिल्ली पर राज करने वाली। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। इसको कट कर दीजिए। और यदि बात करें इनके, तो ये दिल्ली सल्तनत की शासक थी, एकमात्र पहली मुस्लिम महिला शासिका थी और सिक्कों पर अपना नाम इन्होंने क्या करवाया, रजियाउद्दीन करवाया। और इनका विवाह अल्तुनिया से हुआ, ये भी याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो हरियाणा कैथल में हुई थी। इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस इनका यही क्वेश्चन एकमात्र इम्पोर्टेंट है, जो कि पहली मुस्लिम महिला शासिका से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लौह व रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बलबन या बहाउद्दीन भी इसका उपनाम था। तो इसने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी और ये काफी क्रूर शासक के रूप में भी जाना गया है। तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। देखिए इसका गुलाम वंश क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जितने भी शासक रहे हैं उनके गुलाम रहे हैं, तो इसी कारण इसका नाम भी गुलाम वंश पड़ गया। तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। और बलबन की बात करें तो इसका पूछा जाता है दल चालीसा ने करवाया, तो ये बलबन ने करवाया, जो कि 40 तुर्क सरदारों का गठन था, इसका दमन करवा दिया बलबन ने। और इसकी उपाधि से क्वेश्चन बनता है, उलुग खां इसकी उपाधि थी। एक ये क्वेश्चन, फारसी व नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने करवाई, तो बलबन द्वारा करवाई गई। और एक ये भी क्वेश्चन है, सिजदा व पैबोज, जो कि सिजदा होता है पैरों को घुटनों के बल बैठकर उनको प्रणाम करना, उनको शीश झुकाना सिजदा, और पैबोज होता है लेट कर उनके दरबार पे, मतलब लेट कर पैरों को चूमना। तो इस सिजदा और पैबोज की प्रथा भी किसने शुरुआत की थी, तो बलबन ने। और अमीर खुसरो इनके दरबारी कवि थे। और अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का, शमसुद्दीन कैमर्स। तो हम इतना गुलाम वंश से हमारे क्वेश्चन जितने भी बनते थे हमने सारे बता दिए। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं इसलिए उनको पुट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि मोहम्मद गौरी था जो कि जिसने प्रदेश सारे विजिट किए, भारत पर आया, आक्रमण किया और जीता प्रदेशों को, और इसका उद्देश्य भी था कि मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। यदि बात करें कि संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, लेकिन भारत पर स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो सेनापति और गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ये छोड़कर चला गया था, फिर असली संस्थापक ये माना गया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। यदि प्रथम की बात करें तो हमारा क्वेश्चन इल्तुतमिश हो जाएगा यदि प्रथम की बात की जाए। और यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का एक शासक रहा है। चलिए हम थोड़ा खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद, जो कि अलाउद्दीन खिलजी था, उसने कर दी थी, जो संस्थापक थे खिलजी वंश के। और फिर ज़्यादा इसने जो अच्छे भी कुछ कार्य किए, तो हम उसके कार्यों के बारे में जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसने धर्म और शासन को पृथक करके चलाया और कर, जो कि टैक्स होता है, उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। यदि सैनिक सुधार की बात करें तो स्थायी सेना का निर्माण व नगद वेतन
सैनिकों को देना और सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़े दागने की प्रक्रिया इसने अपनाई। और बाजार व्यवस्था, ये क्वेश्चन बनता है, बाजार व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण प्रणाली में सुधार किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और साम्राज्य विस्तार, इसका एक सपना था कि दुनिया को जीतना, विश्व को जीतना, तो इसलिए उसने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। इससे क्वेश्चन बनता है। तो खिलजी वंश से हम इतने पॉइंट्स याद रखेंगे, ज़्यादा इसमें शासक नहीं रहे हैं, तो दो ही थे जो कि संस्थापक थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसके बाद एक मुख्य शासक था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। पहला शासक था तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, जो कि ये संस्थापक था तुगलक वंश का, और दिल्ली के निकट इसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी की थी। और यदि ये क्वेश्चन बनता है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया? कौन प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक ही रहेगा राइट आंसर इसका। और ये क्वेश्चन बनता है कि शासक की मृत्यु लकड़ी से बने महल से दबकर हो गई? तो गयासुद्दीन तुगलक। इससे 2-3 पॉइंट से ये याद रखेंगे। यदि बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसके कुछ उपनाम है, ये भी देखेंगे। गाजी की उपाधि थी, जूना खास को कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया, और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पागल सुल्तान किसे कहा गया? तो ये बनता है पागल सुल्तान किसे कहा गया? तो मैं मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद या देवगिरी कर दी गई थी, ये भी क्वेश्चन बना है। और इसने सांकेतिक मुद्रा तांबे व पीतल के सिक्के चलवाए थे। और इसके ही शासनकाल में हरिहर व बोका नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि 1336 में हुई थी। और एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि मोरक्को यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया। और इस इब्ने बतूता की एक पुस्तक पूछी जाती है, रेहला। याद रखिएगा, रेहला एक इब्ने बतूता की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हम मोहम्मद बिन तुगलक से इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला शासक है इसी वंश का, तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक। तो ये कल्याणकारी शासक रहा और इसने 24 कष्टदायी करों को हटाकर सिर्फ 4 कर लगाए, खम्स, खराज, जजिया, जकात। ये याद रखेंगे आप लोग, डिटेल देख लेंगे करों के बारे में। और फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। यदि बात करेगा कि प्रथम नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। और किसके शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ? तब होगा फिरोज शाह तुगलक। दोनों पॉइंट्स अलग है, याद रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर भी बसाया था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जौनपुर। याद रखिएगा किसकी याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और किसने? तो जो अंतिम शासक था फिरोज शाह तुगलक, इसने जौनपुर नगर की स्थापना करवाई। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया? जो कि मोरक्को का यात्री था। तो राइट आंसर अभी जो बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अलबरूनी किसका इतिहासकार था? जो अभी हम लोग ने पहले क्वेश्चन, यदि आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी या गजनी के शासनकाल में ये अलबरूनी भारत आया था और इसका ही इतिहासकार था, याद रखेंगे। और हम लोग ने जो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, इसमें जो अभी हम लोगों ने एक चार्ट पढ़ा था, यदि आपने उसको सही से देखा होगा तो क्वेश्चन ये कर पाएंगे कि यदि इसका शासकों का क्रम भी पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले थे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, उसके बाद हुए खिलजी वंश, उसके बाद हुआ तुगलक वंश, उसके बाद एक था सैयद वंश जो कि इसमें नहीं दिया गया है, और 5वां था हमारा लोधी वंश। इसका क्रम याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। और विजेता कौन रहा था? मोहम्मद गौरी। क्योंकि जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था, ये याद रखेंगे। यदि इसका हम थोड़ा सा एक नज़र मार ले फिर से उसी चार्ट पे, तो ये है, आप लोग देख लीजिएगा बार बार। अगर यदि ऐसे चार्ट आपके पास रहेंगे, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे ही इसी फॉर्मेट में बनाइएगा, तो आपके माइंड में यदि हम कोई चीज़ ग्राफिकल देखते हैं तो वो जल्दी माइंड में सेट हो जाती है, तो इसको आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए,
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इससे क्वेश्चन बनता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटियाली बदायूं जो कि यूपी में है, यहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और तबला व सितार वादक के रूप में भी जाने जाते हैं और भारत का तोता व खड़ी बोली के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन तीनों से क्वेश्चन बने हैं और इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, ये भी याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का शासक रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20वां है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ और तुगलक वंश का समापन हो गया, सर्वनाश हो गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के ऐसा शासक था जिसके समय में बदायूं ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये रक्त पिपासु या बहुत ही खतरनाक शासक रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में से किसने 40 तुर्की सरदारों का दल या तुर्क चहलगामी या 40 दल का गठन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। और यदि बात करें इसका समापन किसने किया, तो बलबन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस 40 तुर्की सरदारों का दल या तुर्क चहलगामी या 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने राज दरबार में सजदा जिसे घुटनों पर बैठकर शीश झुकाना एवं पैबोस पाव को चूमना की फरियाद चलाई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। जो हम लोग ने चार्ट देखा था उसमें बताया था लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। और यदि बात करें सैयद वंश की, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसका संस्थापक पूछा जाता है, तो सैयद वंश का संस्थापक खिज खां था। थोड़ा सा लोधी वंश के बारे में हम लोग जानेंगे चार्ट के माध्यम से। तो इसका संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। इसकी उपाधि थी शाह गाजी। और बहलोल सिक्के किसने चलवाए, तो बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के चलवाए। इसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। यदि बात करें अगला शासक की, तो सिकंदर लोधी रहा। इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी, याद रखेंगे, सिकंदर लोधी ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी। और 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। और गुलरखी उपनाम से फारसी में अनुवाद भी किया था। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि भूमि नापने के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किसने किया, तो सिकंदर लोधी ने। अगले शासक की बात करें तो इब्राहिम लोधी थे। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ और इब्राहिम के साथ हुआ और इसमें इब्राहिम लोधी पराजित हो गया और यहीं से लोधी वंश का समापन हो गया। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और यहीं से नए वंश की नींव पड़ गई। तो जब हम लोग मुगल वंश पढ़ेंगे तब उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, बाबर के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। जब हम लोगों ने अभी डिटेल पढ़ा था तब बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है अजमेर में जो कि स्थित है, का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े मस्जिद के निर्माण करवाया था। पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो ये अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों कहा गया, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम और सेनापति था। याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम और सेनापति था मलिक काफूर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग जिसे घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया जिसे कहते हैं सैनिक के पहचान चित्र का प्रचलन किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब काम कराए थे। कर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था, बाजार मूल प्रणाली को सुदृढ़ बनाया था, सैनिकों के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया था। ये याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने काफी अच्छे कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31, नहर निर्माण करवाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
गयासुद्दीन तुगलक, जो कि प्रथम शासक रहा जिसने नहर निर्माण करवाया। यदि पूछा जाएगा किस शासक के काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ, तब हम फिरोज शाह तुगलक लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने भूमि नापने गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद या देवगिरी कर दी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिकंदर लोदी ने की थी, और इसका वर्ष इंपॉर्टेंट है मोस्ट, जो कि पूछा जाता है बार बार। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किनके मध्य हुआ था देखेंगे थोड़ा। इसका युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम शासक था लोदी वंश का, और बाबर के मध्य लड़ा गया था। यदि बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, इससे क्वेश्चन बनते हैं तो देख लेंगे थोड़ा डिटेल। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जो कि ये जो अभी हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा उसका अंतिम शासक था लोदी वंश का इब्राहिम लोदी। इसमें जीता कौन? बाबर जीता। बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। यहीं से जो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और नया वंश जो कि मुगल वंश कहलाया उसकी नींव पड़ी, इसकी शुरुआत हुई। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि बात करें ये जो दोनों युद्ध हैं ये मुगल वंश के शासनकाल में हुए। चलिए देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध आया है तो 1526 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जो कि हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के मध्य हुआ। दूसरा शासक था जो कि मुगल वंश का, और इसमें जीत किसकी हुई? अकबर की हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ये अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और ये पेशवा के मराठों के मध्य हुआ, जिसमें ये अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। तो ये हम जान लेंगे थोड़ा इस युद्ध के बारे में। चलिए दोस्तों, ये अभी हमने जितने भी 35 क्वेश्चन पढ़े, आई होप सबने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका या शासक दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई थिंक सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी वीडियो अच्छे से देखा है सभी बता पाएंगे। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो हमारी कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर और भी ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।